और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 3 बाबाओं की कहानी जो हर गांव में जाते थे और वहां पे किसी को ना ज्ञान देते थे, ना कुछ ऐसी बातें बताते थे जो उनके काम की हो। वो किसी भी गांव में जाते थे तो गांव के बीचों बीच खड़े होके जोर जोर से हंसना चालू कर देते थे और उन्हें हंसता देख लोगों की भीड़ लग जाती थी और ऐसे देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। लेकिन उन तीनों में एक ऐसी यूनिक चीज थी कि उनके हंसने का जो तरीका था वो इतना ज्यादा प्रभावी था कि उन्हें देख लोग भी हंसना चालू कर देते थे और देखते ही देखते जितने भी लोग वहां थे सभी हंसने लगते हैं और देखते ही देखते सारे गांव वाले चिंताओं से मुक्त होकर केवल हंसने में बिजी हो जाते थे। और वो जो 3 बाबा थे वो एक गांव में ऐसा करते, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव में। उनका पूरे दिन का सिर्फ यही काम था और बदले में वो पैसे नहीं लेते थे बल्कि लोगों को इशारों में ही बता देते थे कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना है, और उन्हें लोग हंसी खुशी भोजन करा भी देते थे। और वे तीनों अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे थे। अगर कोई उन्हें खाना खिलाते समय उनका नाम पूछ लेता था तो वो और जोर से हंसना चालू कर देते थे। जब भी कोई उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करता था कि ये कौन है, कहां से आए हैं और इनका लक्ष्य क्या है, तो वो और जोर से हंसना चालू कर देते थे। और ऐसा करते करते लोगों ने इन्हें हंसने वाले बाबा का नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जीवन में एक दिन आपका अंतिम समय आना ही आना है, और कुछ ऐसा ही उन तीनों में से किसी एक बाबा का आखिरी दिन आ जाता है। वे तीनों एक गांव में गए हुए थे और एक गांव में उनमें से एक की तबीयत खराब होती है और वो इशारों में बताते हैं कि मेरी तबीयत खराब है। वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य उनका इलाज करते हैं लेकिन उन्हें नहीं बचा पाते हैं और फिर रात के 12-1 बजे तक एक बाबा की जान चली जाती है। और ये बात एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, जितने गांव में वो लोग भ्रमण किया करते थे सारे गांव में ये बात पता चल जाती है। लेकिन जो गांव वाले थे वो उस चीज से दुखी नहीं थे कि उनका एक साथी चला गया है, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि तीनों हमेशा हंसा करते थे, कभी कोई दुख चिंता नहीं करते थे। लेकिन उनमें से एक साथी जब उनका चला गया है तो बचे 2 आज तो पक्का रोने वाले हैं। और किसी ने भी उन तीनों को कभी रोते हुए नहीं देखा था, पर आज सबकी इच्छा थी कि उन 2 व्यक्तियों को, 2 बाबाओं को रोते हुए देखना है अपने साथी के लिए। और जैसे ही सुबह होती है सारा गांव इकट्ठा होकर उनके पास आने लगता है, इसलिए नहीं कि तीनों की मौत का शोक मनाने, बल्कि इसलिए कि उन दोनों को रोते हुए देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे गांव वाले उनके थोड़े पास जा रहे थे उनके कानों में हंसने की आवाजें आती हैं। थोड़ा और पास जाने पे वो हंसने की आवाज तेज हो जाती है और इस बार तो वो इतना जोर से हंस रहे थे कि जीवन में वो कभी इतना तेज नहीं हंसे थे। बगल में उनके तीसरे साथी की लाश पड़ी होती है और बगल में वो दोनों खूब तेजी से हंसे जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये दृश्य देखने के बाद गांव वाले हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि आपका एक साथी चला गया है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लोग कितने निर्दयी हैं, आप लोग इमोशनलेस हैं। वो दोनों बाबा आज तक एक भी शब्द नहीं बोले थे, लेकिन आज वो अपने मुंह से बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम तीनों में शर्त लगी हुई थी कि हम तीनों में से जब भी कोई एक दुनिया छोड़ के सबसे पहले जाएगा तो हम दोनों हंसेंगे, रोएंगे नहीं। और हमारा ये साथी ये शर्त जीत गया है, हम अपनी हार पर और उसकी जीत पे हंस रहे हैं। और उसके बाद जब चिता जलाने की बारी आती है, नए वस्त्र पहनाने की बारी आती है, तो गांव वालों ने उन्हें समझाया कि वस्त्र बदलने का समय हो गया है, नए वस्त्र इन्हें पहना के इन्हें जलाने का आरंभ किया जाए। और ये बात सुनते ही वो दोनों बाबा कहते हैं कि नहीं, इसके लिए भी हमारे तीनों बीच में बात हुई थी। हमारे इस साथी ने कहा था कि जब भी मेरा अंतिम संस्कार हो रहा हो तो मेरे कपड़े मत बदलना, मैं जैसा रहूंगा वैसे ही मुझे चिता पे लेटा देना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं हूंगा। मैं अपने जीवन में इतना हंसा कि कभी अशुद्धि मेरे ऊपर जमी ही नहीं, तो मैं कैसे अशुद्ध हो सकता हूं। ये कहानी दोस्तों छोटी सी है और हो सकता है बहुत लोग को समझ में ना आई हो, पर इस कहानी का सार जो है वो बहुत ही प्यारा है। इस कहानी का सार है कि जीवन में हमेशा हंसते चलिए। इस दुनिया में ईश्वर ने हम मनुष्यों को एक गुण दिया है कि हम हंस सकते हैं, मुस्कुराहट फैला सकते हैं, पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। हम दूसरों के गमों को भुला के उसे खुशी दे सकते हैं, पर इस चीज को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ऐसे और कंटेंट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो Instagram पे सुन रहे हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप अभी के अभी हमें फॉलो कर सकते हैं।